हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका क्लास 8 का गणित, जो कि आपका ये बुक आप सभी को पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका क्लास 8 का है। 8 का चैप्टर भी शुरू से पढ़ाए रहे हैं। इसमें आपका 8 का ए का शुरू से चलेगा, ठीक है। इसमें आपका एक एक चैप्टर आपका डेली मिलेगा, ठीक है। वीडियो आपका ये इसमें का सभी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसमें आपको देखना क्या है, आप वीडियो को देखेंगे समझेंगे तब आपको आएगा। अगर नहीं वीडियो समझ में आता है आप दोबारा देखिए, ठीक है। और कापी कलम लेकर आप बैठिए, ठीक है। अब चलिए आपको पहला इसमें अभ्यास 8 का ए क्या कह रहा है इसको देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। चलिए आपका पहला प्रश्न क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, ये आपका पहला सवाल है। इसमें आपको इसको कैसे करना है, ये आपका पहला सवाल है। अब देखिए इसमें आपका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए बराबर, ये बराबर है बराबर, यहाँ पे आपका माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 49 हो गया। अब देखिए स्क्वायर लगा है ना, जब यहाँ से आपका स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है, क्या लगता है, रूट, जिसको हम करड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बराबर रूट में आपका 49 हो गया, ठीक है। रूट में 49, करड़ी में आपका 49 हो गया। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है इसको देखते हैं। x बराबर ये 7 का वर्गमूल है, किसका है, 7 का वर्गमूल 49 है, ठीक है। अब 7 में हम क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस लिखेंगे। और इसको कैसे पता चला, 7 गुणे 7 करेंगे तो हमारा 7 का जोड़ा बनता है, तो आपको 7 लिखा जाता है, 7 बाहर आता है, ठीक है। अब इसमें आपका 7 आपका ये वर्गमूल आया, ठीक। प्लस में और माइनस में आपका दोनों चिन्ह लिया जाता है, प्लस में भी लिया जाता है माइनस में, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, प्लस में 7 भी आया है और माइनस में 7 भी आया है। और वो क्या बोल रहा है, उत्तर की जांच करने के लिए। चलिए उत्तर की जांच देख लेते हैं। उत्तर की जांच का मतलब ये आपका संख्या इस संख्या के बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की जगह आपको +7 या -7 दोनों में रखेंगे तो बराबर 0 आना चाहिए। चलिए एक LHS से ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर है -49 बराबर 0 है। अब देखिए 0 आना चाहिए तो एक्स का मान क्या है, या आप प्लस में लीजिए या माइनस में लीजिए, दोनों का बात एक ही है। चलिए हम प्लस में लेते हैं, स्क्वायर -49 बराबर 0। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 49 बराबर 0। 49 में से 49 घटा 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS, हमारा मतलब ये उत्तर सही है। माइनस वाला ले लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की जगह आपका माइनस वाला लेते हैं तब पर भी आपका वही चीज़ आएगा। जैसे हम -7 में -7 ले लेते हैं, तो अगर हम किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर हम -7 में कराएंगे ना, देखिए ये क्या है, स्क्वायर है -7 का, तो माइनस गुणे माइनस मतलब -7 गुणे -7, तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस से प्लस होता है और 7 7 49 हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। तो ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो पर भी आपका 49 ही आएगा और -49 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, ये भी आपका वही है। LHS बराबर RHS, मतलब कि ये हमारा उत्तर सही है, ठीक है, क्या है, सही है। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा आपका दिया है, दूसरा दिया है 16x स्क्वायर -9 बराबर 0। क्या दिया है, 16x स्क्वायर -9 बराबर 0, ये दिया है। अब 16x स्क्वायर -9 बराबर 0, तो 16 को 16 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -9 है उस तरफ, 0 को बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर ये 9 इस तरफ आ गया, प्लस में हो गया। अगर ये प्लस हम इस तरफ ले जाएंगे माइनस में होगा, अगर माइनस रहेगा इस तरफ ले जाएंगे प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस में है इस तरफ ले जाएंगे माइनस में रहेगा, चिन्ह विपरीत अलग होगा ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका हो गया। अब ये 16 जो गुणा में है ना, अब अगर इस तरफ बराबर किस तरफ करेंगे तो भाग में हो जाता है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 9। अब 16 गुणा में है, अब इधर बराबर किस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाता है, ठीक है। अब हम इसको वर्ग को हटाते हैं, रूट लग जाता है, आपको अभी बताएं, तो x बराबर रूट में आपका क्या हो जाएगा, 9/16, 16, 9/16 करड़ी में हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 9 किसका वर्गमूल है, ये 3 है, और ये 16 किसका है, 4 का, तो प्लस माइनस में आएगा, ये भी प्लस माइनस में
3 और 4, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, आप प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में उत्तर की जांच करना हुआ तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 16 है 16 लिखिए, यक्स की जगह क्या है 3/4 लिख दो, तो गुणा में 3/4। ठीक, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब -9 है तो -9 बराबर 0 है। ठीक, आपका इसको हल करने पे 0 आना चाहिए। अब देखिए 16 है 16 लिखिए, गुणे 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, 9 लिखिए, 4 का 16। ठीक, -9 है बराबर 0। इतना आया समझ में। अब देखिए 16 से 16 कट गया तो 9 - 9 बराबर 0, 9 में से 9 गया 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर राइट हैंड साइड। ठीक है, आपका ये सिद्ध हो गया, 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये हमारा उत्तर सही है। चाहे आप माइनस में लीजिए या प्लस में, आपको बताएं अगर माइनस में रहेगा स्क्वायर करेंगे हमारा प्लस में हो जाता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। समझ गए, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करें। हाँ जी, ए स्क्वायर AX² माइनस बी बराबर 0, यही है। अब इसमें जहाँ ए और बी धन पूर्णांक हैं, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका AX² बराबर क्या होगा -b, उस तरफ जाएगा तो +b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा +b ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका ये नीचे आएगा तो x² बराबर b ए नीचे आ जाएगा a। समझ गए। अब ये रूट जब स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर क्या होता है रूट में b/a हो जाएगा। ये आपको आंसर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसमें अगर हम x का मान ये चीज़ रखेंगे तब पर भी वही आएगा। सही समझ गए, ये हमारा आंसर आ गया। ये प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम रूट करेंगे प्लस में है ही, ये आपका प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसका रूट नहीं निकाले, तो इसका हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे। a है a गुणे x का मान क्या है रूट में क्या है b/a का स्क्वायर है। ठीक, -b है। ठीक, अब a है a गुणे, अगर रूट में स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे ये 2 बार होता है तो रूट से रूट कट जाता है, मतलब रूट से रूट गुणा करेंगे हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी कट जाएगा, तो ये b/a आ गया, -b बराबर 0 है तो बराबर 0। समझ गए। अब देखिए a से a कट गया तो b - b बराबर 0, तो ये b से b कट जाएगा बराबर 0, LHS बराबर RHS, तो हमारा क्या आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलें। चलिए इसको इरेज करें, /9 x² बराबर 1। ठीक, 4/9 x² बराबर 1, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम करेंगे तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, 4/9 x² बराबर 1/1 करेंगे, तिर्यक गुणा होता है तो 9 का 1 में होगा, 4 का इसमें, तो x² बराबर क्या होता है 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो x है ना। अब इसमें x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 9/4, तो ये किसका वर्गमूल है, किसका है, बराबर क्या करेंगे, या तो इसको इतना काट दीजिए, इधर दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये x है ना, x बराबर ये 3 का है तो 3 ये 2 का है तो 2, प्लस माइनस में ये आपका आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना हुआ तो आसानी से कर लीजिए, 4/9 x² है बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/9 x की जगह क्या है गुणा है ना, ये x का मान 3/2 का स्क्वायर, चाहे प्लस में लिखे चाहे माइनस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/9 गुणे 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, इससे इससे कट गया बराबर 1 है, इससे इससे 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। समझ गए, आपका दोनों आपका आ गया। समझ गए, अब ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर, ये इरेज करें। यहाँ पे आप लोग जहाँ जहाँ पर उत्तर की जांच लिखते जाइएगा, उत्तर की जांच। ठीक, समझ गए। चलिए पांचवा देखिए क्या है, पांचवा सवाल क्या है उसको देखते हैं। पांचवा कह रहा है
64 पी स्क्वायर बराबर 25, 60 और 4 64 पी स्क्वायर बराबर 25। ठीक, अब 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 गुणा में इधर आएगा भाग में, पी स्क्वायर बराबर 25 बटे 64। तो पी बराबर स्क्वायर हटा रूट लग गया 25 बटे 64। अब पी बराबर प्लस माइनस 25 5 का, 64 8 का, तो प्लस माइनस 5 बटे 8, चाहे आप प्लस में लीजिए चाहे माइनस में। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में करेंगे तो क्या आएगा, 64 पी स्क्वायर बराबर 25। अब 64 है 64 गुणे पी, पी स्क्वायर का मतलब 5 बटे 8, 5 बटे 8, चाहे आप प्लस में लीजिए चाहे माइनस में, दोनों करेंगे। अगर माइनस में लेंगे तब पर भी स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस से प्लस, पहले ही बताएं। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या नाम है, बराबर 25। ठीक, 64 गुणे 5 का वर्ग क्या होता है 25, 8 का 8 ढाई 64, 60 और 4 बराबर 25। तो 64 से 64 कर रहा है, 25 बराबर 25, LHS बराबर RHS। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे चले, चलिए इसको इरेज करते, चलिए देखिए। चलिए 7वां देख, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। ठीक, 6 नंबर क्या कह रहा है, 5 वाई स्क्वायर बराबर 20। अब देखिए इसको क्या है, वाई है, वाई स्क्वायर लिखिए, 20 है ना, 20 लिखिए, 5 गुणम था नीचे आया भाग में, 5 एक का 5, 5 चौक 20, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ 4। तो स्क्वायर हटा, वाई बराबर रूट में 4, तो वाई बराबर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच में वाई 5 है, 5 उत्तर की जांच लिख लेना, 5 गुणे वाई स्क्वायर का मतलब चाहे माइनस में ले चाहे प्लस में, एक ही बात, बराबर 20। तो 5 गुणे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 20, 4 पंचे 20 बराबर 20, LHS बराबर RHS, 4 पंचे 20 50 लिख रहे हैं, सॉरी। ठीक, LHS बराबर RHS, ये भी आपका उत्तर की जांच हो गया। दोनों में आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको, चलिए। अब देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, क्या है सवाल, 7x स्क्वायर माइनस बराबर 8। तो 7वां नंबर क्या है, 7x स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर 8, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, 7 गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर बराबर 8 बटे 7। ठीक, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, बराबर 8 बटे 7। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बराबर 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, बटे 7 को 7 ही लिख सकते हैं। ठीक, 4 वाला बाहर आ जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। तो x बराबर 2 आपका बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बटे 7 आपका बचेगा। ठीक, 7, समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बात, या तो आप ऐसे भी रूट में 8 बटे 7 ये भी लिख सकते हैं आंसर। उत्तर की जांच करना चाहते हो वो भी कर लीजिए बहुत ही आसानी से, देखिए कैसे होता है आपका, ये है ना। तो 7x स्क्वायर बराबर 8, तो 7 है 7 गुणे 2 है 2 लिखिए, और रूट में क्या है 2 बटे 7 का स्क्वायर ना, तो ये पूरा का लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर 8 है 8, तो 7 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और फिर गुणे 2 का 2 बटे 7। ठीक, 7 से 7 कट गया, ये बराबर था, उतार लो, 4 दूना 8, 8 बराबर 8। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको मिटाएं, चलिए अब दूसरा लेकर मार कर चलते हैं। ठीक, ये भी आपका हो गया। अब देखिए कैसा रहा है 8वां क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 5x स्क्वायर क्या है, 5x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये है ना सवाल, इसको कैसे हल करते हैं, 5x स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम, पहले x स्क्वायर किस तरफ लेके आए, 5x स्क्वायर, ये वाला इस तरफ आएगा, ये x स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, इसको घटाएंगे, 4x स्क्वायर
बराबर 1, 4 नीचे जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/4, ठीक। एक्स बराबर रूट में 1/4, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2, ठीक। समझ गए, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2। उत्तर की जांच में करेंगे तो उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच में 5 है, 5 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। 5 है 5 गुणे 2, एक्स की जगह 1/2 का इसको बराबर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 1 का 5 गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का 4 बराबर 1 का वर्ग 1, 2 का 4 प्लस 1, ठीक। 5 1 का 5/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 1 का 4, यहाँ पे 4 हो जाए, 4 1 5, 5/4, ठीक। ये भी आपका LHS बराबर RHS। ये भिन्न का एलसीएम है, 1 लेंगे लस 4 बार जाएगा, 4 1 5, ठीक। समझ गए, ये इसको मिटाएं। चलिए ये डायरेक्ट कर दिए है ना, एलसीएम लेकर तब करेंगे, मिटाएं। चलिए चलिए 8वां लिखिए, 8वां हो गया, सॉरी 9वां लिखिए। 9वां क्या है, x बराबर 4/x, यही है। x बराबर 4/x। अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे बटे 1, इसका इस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर रूट में 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। उत्तर की जांच में कर लेते हैं, उत्तर की जांच में करेंगे ये भी आपको वैसे ही आएगा। x है, x बराबर 4/x, तो x की जगह 2 है तो 2 लिखो, बराबर इधर क्या है 4 और बटे 2 है तो 2 1 का 2, 2 2 4, 2 बराबर 2, ठीक। समझ गए, चलिए मिटा दे इसको। LHS बराबर RHS, इसका भी हो गया। चलिए अब कैसा रहा है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक। 10 नंबर क्या है, x/5 माइनस 5/x बराबर 0, यही है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम मतलब और सरल कर दो, x/5 ये उस तरफ जाएगा बराबर 5/x, तिर्यक गुणा x का x में एक्स स्क्वायर बराबर 5×5 = 25, x बराबर रूट में 25, x बराबर प्लस माइनस 5, ठीक। ये आ गया। इसको भिन्न करके भी कर सकते हैं, भिन्न लेकर, ठीक। इसका आप मान रखेंगे, x की जगह 5 लिखेंगे बटे 5, माइनस 5 है बटे 5 बराबर 0, 5 5 कर दिया, 5 5 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 बराबर 0, यही हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसको इरेज करें। चलिए आपका 10वां भी हो गया। चलिए 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्या कर रहा है इसमें, ग्यारह नंबर क्या कर रहा है, 11वां है -ax² प्लस c बराबर 0, यही है। अब इसको कैसे करते हैं, ये आपका माइनस है ना, उस तरफ गया प्लस में, तो c बराबर ax², या इसको आप पहले लिख सकते हैं या इसको नीचे कर सकते हैं, c/a बराबर x², या आप x² बराबर c/a कर सकते हैं, x बराबर रूट में c/a, ये भी कर सकते हैं, प्लस माइनस में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर हम x बराबर ये रखेंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए a है माइनस a है गुणे x का मान क्या है, रूट में c/a का स्क्वायर प्लस c बराबर 0, तो -a गुणे इसका हम वर्ग करेंगे, क्या आएगा c का वर्ग c, a का a आ गया ना, प्लस इससे a से a कट गया, प्लस c है बराबर 0, तो माइनस किस में कराएंगे, माइनस c प्लस c बराबर 0, प्लस माइनस कर देंगे 0 बराबर 0, घटाएंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसको इरेज करें।
अब देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, 2x² माइनस 18 बराबर 0। तो क्या है, 2 है ना, 2x² बराबर प्लस 18, x बराबर 18/2, काटेंगे स्क्वायर है 9 आएगा, x² बराबर 9, x बराबर रूट में 9, x बराबर ±3। ठीक, ये आपका आ गया। उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच भी कर लीजिए। ठीक, 2 है 2 गुणे 3 है, 3 का स्क्वायर -18 बराबर 0, 2 गुणे 3 त्रिका 9 -18 बराबर 9 दूनी 18 -18 बराबर 0, 0 बराबर 0। समझ गए? आई बात आपको समझ में? मिटाएं, चलिए। आपको ऐसा है 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है, x²/4 बराबर 9 ना, ये है x² बराबर 9 चौक 36 30 6, x बराबर रूट में 36, x बराबर ±6, यही आंसर ±6। उत्तर की जात 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर बटे 4 बराबर 9, 6 का 36 30 6 बटे 4 बराबर 9, 9 चौक 36 9 बराबर 9। समझ गए? आई बात आपको समझ में? इसको इरेज करें, चलिए। अब कैसा रहा है 14 नंबर, 14 15 16। ठीक, लास्ट बचा है ना, 14 देख लो। 14 क्या कह रहा है, x/a माइनस a/x बराबर 0, x/a ये उस तरफ लेकर जाओ, a/x तिरिया गुणा करा दो, x² बराबर a²। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, x बराबर a। ठीक, समझ में आया? इसको आप भिन्न का लस भी लेकर कर सकते हैं, गुणा कराएंगे कट जाएगा सब। ये x बराबर a रखेंगे तो x बराबर a, देखिए उत्तर की जात x बराबर a रखें बटे क्या है, x है माइनस बटे a है, फिर माइनस a का मान a वही है बटे x का मान a है बराबर 0, a से 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 बराबर 0। समझ गए? चलिए इसको इरेज करें, चलिए। अब देखिए कौन सा है, 15 नंबर 16 नंबर। 15वां क्या है, x² बराबर -250 से 56 बराबर 0, x² बराबर ये 256 इस तरफ प्लस में, x बराबर रूट में 256, x बराबर ±16। ठीक, उत्तर की जांच करेंगे आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। ठीक, 16 नंबर, 0.04 x² माइनस 0.25 बराबर 0, यही है। अब देखिए 0.04 x², ये जो माइनस है उस तरफ ले जाओ बराबर 0.25, ये गुणा नीचे ले जाओ, x² बराबर 0.25 बटे 0.04, दो अंक के बाद है दशमलव कट गया, x² बराबर 25/4, तो स्क्वायर हटा x बराबर दिख रहा है इधर, और रूट में 25/4। जब ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5/2, ये आपका प्लस माइनस में लगा लीजिएगा चिन्ह। ठीक, प्लस माइनस में 5/2, उत्तर की जांच करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें उत्तर की जांच भी कहिए बता दिया जाए, देख लीजिए उत्तर की जांच में क्या हो जाएगा। अब कहाँ से कराएं, यहीं से करा देंगे उत्तर की जांच, यहाँ से x² बराबर 25/4, यही है ना। x का मान क्या है 5/2,
2 का स्क्वायर करेंगे बराबर 25/4 है। 5×5 = 25/4 बराबर 25/4। चाहे जहाँ से करेंगे सब आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये बताइए ये आपका वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।